हेलो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर सेट्स। सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। ओके, इससे पहले हम सेट्स की बहुत सारी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं इससे पहली वीडियो में। तो पहले बात करते हैं हम पावर सेट की। पावर सेट, इससे पहले हमने पहली वीडियो में पढ़ा था सबसेट ऑफ सेट। तो पावर सेट उससे रिलेटेड है अ सेट ऑफ ऑल सबसेट या अ कलेक्शन ऑफ, इसको बोलें कलेक्शन ज़्यादा बेटर रहेगा, अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड power set of a set. Power set is denoted by let consider set A, then power set of set A is denoted by PA. तो PA क्या होगा? PA क्या होगा? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। अगर हम सेट ए को मान लें क्या 1 2, ओके 1 2, इसमें दो एलिमेंट हैं सेट ए में 1 and 2। अब इसके सबसेट्स क्या होंगे? सेट ए के क्या होंगे सबसेट्स ऑफ सेट ए क्या होंगे? एक तो होगा 5, एक होगा 1, एक होगा 2 और एक होगा सेट इटसेल्फ। ओके, तो ये हो गया पावर सबसेट्स ऑफ सेट ए। अब पी ए क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए होगा काली ब्रैकेट 5 इसका एलिमेंट हो गया, सेट 1 इसका एलिमेंट हो गया और ये इसका एलिमेंट 1 2। ठीक है, अब देखो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? जितने किसी भी सेट के सबसेट है। ओके, तो सबसेट के लिए हमने क्या फॉर्म निकाला, क्या फॉर्मूला था हमारा? अगर किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर n। तो कार्डिनल नंबर ऑफ PA, कार्डिनल नंबर ऑफ PA क्या होगा? इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज n, तो कार्डिनलिटी ऑफ PA क्या होगी? 2 की पावर n। ओके, ये इसकी कार्डिनलिटी हो गई। तो पावर सेट कंप्लीटली डिफाइन हो गया। इसके बाद आते हैं यूनिवर्सल सेट पर। यूनिवर्सल सेट सुपर सेट होता है। यूनिवर्सल सेट, ठीक है, सेट का बाप होता है यूनिवर्सल सेट, मतलब सुपर सेट। सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स इन कंसीडरेशन। सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स इन कंसीडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एग्जाम्पल के साथ करते हैं इसको डिफाइन। मान लो आपने सेट ए लिया, रियल नंबर लेस देन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब इसका सुपर सेट क्या होगा? सुपर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम यू से। यूनिवर्सल मतलब यू से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। और यूनिवर्सल सेट क्या होगा इसका? ये वेरी करता है सिचुएशन पर। अब इसका यूनिवर्सल सेट होगा, इसका सुपर सेट क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 और अप टू 20। ठीक है, या और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? x सच दैट x इज या x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, ये भी यूनिवर्सल सेट हो गया इसका।
इसका यूनिवर्सल सेट और क्या हो सकता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यूनिवर्सल सेट जिसमें सारा कुछ कवर हो जाए उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। डिनोट किससे करते हैं, यू से। ओके, इसके बाद आता है यूनियन ऑफ सेट्स। ये हमारा पार्ट है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। किसका पार्ट है ये, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो यूनिवर्सल सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब है आपने दो सेट को कंबाइन करके लिख दिया, दो सेट को कंबाइन करके लिख दिया। अगर सेट ए है आपका 1 2 3 4 5, ओके, और सेट बी है आपका सेट बी के एलिमेंट्स लेते हैं 3 4 5 6 7 8, ओके, ये हो गया आपका। अब आपको निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के सारे एलिमेंट विदाउट रिपीटिशन। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा आपका 1 2 3 1 2 3 4 5, ए तो पूरा आ जाएगा, लेकिन बी में ए के जो एलिमेंट होंगे इनको हम रिपीट नहीं करेंगे। 6 7 8, ओके, ये हो गया आपका ए यूनियन बी। इसको हम वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम ये एक मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का। इसमें एक रेक्टेंगल बनाते हैं और रेक्टेंगल के अंदर क्या लेते हैं हम, यूनिवर्सल सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट। अब यह यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये रहा आपका ए, ठीक है, ये आपका बी, ठीक। तो ए यूनियन बी। अब जो कॉमन पार्ट है वो इसमें लिखे जाएंगे, जो अनकॉमन पार्ट है उनको इसमें और इसमें लिखेंगे। तो अनकॉमन पार्ट कौन से हैं, 1 2 1 2, खाली अनकॉमन है 1 2। 3 4 5 कॉमन है, 3 4 एंड 5 कॉमन लगाएंगे, कॉमन लगा दिया। 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर अनकॉमन पार्ट कौन से हैं, 6 7 8, 6 7 और 8, ओके। तो ये हो गया क्या आपका ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट रिपीट नहीं होगा जब आप ए यूनियन बी निकालेंगे। आप निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का कॉमन एलिमेंट बोला जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ऐसे ए इंटरसेक्शन बी कॉमन पार्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अभी आपने दो सेट ले रखे हैं ए और बी, ओके। तो इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा कॉमन पार्ट क्या, 3 4 5, ओके। अब अगर हम रिप्रेजेंट करें इसको वेन डायग्राम से तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने, ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट, ये हो गया अपना ए क्या हो गया हमारा 1 2, और ए ये वाला 3 4 5, 3 4 5। यहाँ क्या बचा हमारा 6 7 और 8। तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर, ए इंटरसेक्शन बी। अब थर्ड है आपका डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट डिसजॉइंट सेट किसे बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट, if there is no element, if there is no element common, अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, if there is no element common in set A and set B, then both set are called disjoint set। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, यूनिवर्स वेन डायग्राम के थ्रू।
ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। इट मीन्स इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये कैसे सेट हैं? डिसजॉइंट सेट। क्लियर? डिसजॉइंट सेट के बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, डिसजॉइंट को भी हम अलग कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट रिमूव कर दो, सेट ए। कंसीडर लेट ए सेट लिया हमने, क्या? 1 2 3 4 5। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे नोट करेंगे हम? ए डैश और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हमारा? ये क्या ले लिया हमने? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने, इसका 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब ए को हमने रिमूव कर दिया। ए क्या है हमारा? सेट ए क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ हम ए को, सेट ए को हमने रिमूव कर दिया। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो अगर यूनिवर्सल सेट में से हम सेट को रिमूव कर देते हैं तो जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट क्लियर हुआ। कॉम्प्लीमेंट के बाद आते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स निकाल लेते हैं। कैसे? सेट ए लिया आपने 1 2 3 4 5 6। ओके, सेट बी लिया आपने, सेट बी लिया आपने 4 5 6 7 8 9। क्लियर? तो a माइनस बी क्या होगा? a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है उसको बोलेंगे हम a माइनस बी। मतलब a में से b को निकाल दो तो a माइनस बी आएगा हमारा 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 4 5 6 हमने रिमूव कर दिया तो ये हो गया a माइनस बी। b माइनस ए क्या होगा? b माइनस ए होगा हमारा b माइनस ए। तो a के जो एलिमेंट है उनको हम रिमूव कर देंगे जो किस में है? b में। तो b माइनस ए होगा हमारा 7 8 9। क्लियर? अब बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं a, बीच में डेल्टा का साइन, b। a सिमेट्रिक डिफरेंस b क्या होगा? a माइनस बी यूनियन b माइनस a। मतलब विदाउट रिपीटिशन दोनों की सेट को हम लिख देंगे। तो a सिमेट्रिक डिफरेंस b हो जाएगा हमारा 1 2 3 7 8 9। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमने सेट्स के जो क्लास 11th में है वो कवर कर लिए इन दोनों वीडियोज़ में। इसके बाद थर्ड वीडियो लेके आते हैं इनके क्वेश्चंस की। ओके, बाय बाय।